हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सोनमरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का 8.4। इससे पहले हमने आपको 8.1, 8.2 और 8.3 बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले वो वीडियो देख ली हो। तो 8.4 जो है आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आपको ये पूरा फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। ये पूरा फार्मूला याद रहेगा तभी आपको 8.4 समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि त्रिकोणमिति है अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखे। साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखना है, यानी कि साइन ए को जो है कॉट में चेंज कर देना है, सेक को भी कॉट में चेंज करना है और tan को भी कॉट में चेंज करना है। तो जैसे साइन ए को चेंज करते हैं, साइन ए, तो साइन ए से कॉट ए में लाने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। साइन ए से कॉट में लाने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कॉट में चेंज करेंगे। जैसे साइन को हम लिख सकते हैं क्या, 1/cos ए। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। ये हमने कहाँ से लिख दिया, तो ये हमने फार्मूला से लिखा, क्योंकि 1/sin थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा और ये आ जाएगा इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में। तो यानी कि sin थीटा बराबर 1/cos थीटा। ऐसे भी ये दोनों क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1/sin थीटा करेंगे तो cos थीटा, उसी प्रकार 1/cos थीटा करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा। तो यहाँ पर हमने sin ए को लिख दिया 1/cos के। अब cos को हमको चेंज करना है किसमें, cos को चेंज करना है कॉट में। तो cos का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉट में चेंज करने के लिए कि cos बराबर 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। cos थीटा बराबर होता है, देखिए cos थीटा बराबर √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर cos ए की जगह पर लिख दिया √1 + cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो है देखते हैं, तो यहाँ पर हमको cot ए में लाना था और cot ए में आ चुका है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब उसी प्रकार हमको सेक ओ का चेंज करना है, तो सेक ए। तो सेक ए का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले धीरे धीरे करेंगे। जैसे सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या, तो सेक का फार्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, √1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ए। अब हम लोग को tan को चेंज करना है किसमें, tan को चेंज करना है कॉट में। तो tan और कॉट से संबंधित एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √1 है तो 1 प्लस में tan के जगह पर लिख सकते हैं क्या कि 1/cot थीटा, थीटा की जगह पर ए। अब यहाँ पर देखते हैं तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमको भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा √1 प्लस, अब होल स्क्वायर जो दोनों के ऊपर होता है, एक के ऊपर भी है कॉट के ऊपर भी है। तो एक का स्क्वायर एक और कॉट ए का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा एक और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए जब एक से गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में एक का स्क्वायर एक, तो एक तो वही रह जाएगा सेम। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि स्क्वायर से जो है रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर जो रूट जो है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। तो जब इसके ऊपर करेंगे जैसे कॉट स्क्वायर ए है, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर इस पर है लेकिन इस पर नहीं है। ये अगर जो होल स्क्वायर आता तो हम लोग इसको भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसको अलग से लिखना है कि कॉट स्क्वायर ए + 1 और बटे में ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कॉट ए, और ये हो गया हमारा आंसर दूसरा का। अब हम लोग को अब चेंज करना है tan ए को। तो tan ए को चेंज करना है किसने, कॉट ए में। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan ए बराबर 1/cot ए। ये हो गया फार्मूला से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि यदि कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है सेक ए के रूप में लिख लाना है। यानी कि जैसे हम लोग पहले प्रश्न में क्या किए थे कि कॉट ए के रूप में लाया था, उसी प्रकार अब जो है हम लोग को सेक ए के रूप में लाना है। जैसे में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सब जितना भी होता है सभी को हम लोग को किस में लाना है, सेक में लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन को लाते हैं सेक में। साइन ए को हमको कन्वर्ट करना है किस में, सेक में। तो साइन ए से सेक में जाने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे करेंगे। जैसे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए का फार्मूला होता है साइन थीटा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अगर जो साइन ए का निकालना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से एक फार्मूला आ गया कि साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पर ए।
हमको चाहिए क्या, सेक, यानी हमको कॉस को सेक में बदलना है। तो कॉस को सेक में बदलने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसको इधर लाएंगे यानी कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि √1 माइनस सेक, कॉस को बदलना है सेक में, तो इसको लिखते हैं 1/sec ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक, तो एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो एक से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा एक, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा तो बच गया एक। अब यहाँ जो है स्क्वायर रूट जो है इसके ऊपर भी है, रूट इसके ऊपर भी है, जैसे हम लोग ने पहला प्रश्न में किया था। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है या स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच जाएगा सेक ए। तो ये हो गया हमारा साइन ए को सेक में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब जो है हम लोग को कॉस को चेंज करते हैं, तो कॉस से, तो कॉस का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि कॉस को अगर जो सेक में बदलना है तो 1/sec ए। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस से बराबर 1/sec ए। अब tan को बदलना है, tan ए, तो tan ए का भी फार्मूला होता है डायरेक्ट कि tan थीटा बराबर √1 + cos स्क्वायर थीटा। देखिए सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो उसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट में, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए और माइनस में 1। तो ये हो गया tan का मान। अब हम लोग को क्या चाहिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अब चाहिए निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं कि, तो कॉसेक होता है किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए, और 1/sin ए का हमने अभी अभी कन्वर्ट किया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पर लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। जैसे मेन बट्टा कौन है ये, तो मेन बट्टा में जो एक जो है, जैसे में 1/2 और इसके ऊपर में भी 1 लगा देते हैं, तो 1/2 का उल्टा हो जाता है, यानी कि 2/1, और इसका मतलब 1। तो उसी प्रकार जब किसी संख्या को ऊपर में आ जाता है तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा sec ए बटे √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कैसे होगा, जैसे देखिए 2/3/3/4 है, तो मेन बट्टा ये होता है, और बट्टा का मतलब होता है भागा, तो भागा रहता है तो गुना में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, 3/4 है तो हो जाएगा 4/3। तो उसी प्रकार यहाँ भी होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 गुना, ये ऊपर चल गया और ये नीचे आ गया, तो 1 से गुना करेंगे और भागा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं sec ए √1 - sec स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम लोग का कॉसेक था और आ गया किसमें, सेक में, हम लोग को सेक में ही लाना था। तो ये हो गया हमारा, दूसरा भी कन्वर्ट हो गया, तीसरा हो गया। अब हम लोग को किसमें चेंज करना है, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया। अब करते हैं कॉट को, तो कॉट ए, तो कॉट ए का फार्मूला होता है, कॉट ए का मतलब होता है 1/tan ए, क्योंकि tan ए और कॉट ए एक दूसरे के उल्टा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan ए बराबर 1/cot ए, या फिर cot ए बराबर 1/tan ए। तो यहाँ पर जो है 1/tan ए, और tan ए का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, √सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, और सेक तो पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको जो है हम लोग को मान निकालना है। तो ये जो है पिछला जो 8.2 था, 8.3 था, उसमें क्या किए थे, जब भी हम लोग देखे थे कि अगर जो जोड़ करके 90 हो जाए तो हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला लगाते थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। ये दोनों में से 8.3 में वाला प्रश्न है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 वैल्यू दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग को एक वैल्यू को चेंज करना रहता है। तो ये दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसी को चेंज कर देते। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 है तो 63, चेंज कर रहे हैं किसको, इसको। तो चेंज करने का मतलब साइन को चेंज नहीं करना है, चेंज करना है किसको, डिग्री को। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 लाना है, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 63 घटाना पड़ेगा, यानी कि 63। चेंज करने का मतलब साइन को चेंज नहीं किया जाता, चेंज किया जाता है जो डिग्री रहता है उसको चेंज करना है। 90 में से घटा करके जितना लाना है, जैसे में 27 लाना है तो घटाना पड़ेगा कितना, 63। अब उसी प्रकार इसमें भी चेंज करते हैं,
इसको यहाँ भी 2 वैल्यू है तो इसको चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 है तो 17 लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 73। 2 में से किसी एक ही को चेंज करना है तो इसको चेंज कर दिए तो इसको चेंज नहीं करते, इसको ऐसे ही रख देते हैं। कॉस स्क्वायर 73, इसमें किसी को हम चेंज कर सकते थे, इसको भी चेंज कर सकते थे या फिर इसको भी, तो हम लोगों को एक को चेंज करना था तो ये चेंज हो गया यहाँ पर। अब साइन स्क्वायर 63 है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कल बताए थे कॉस थीटा होता है तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है 73 तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बटे में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर क्या है 73 तो ये हो जाएगा 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक मिनट, साइन स्क्वायर 63 यहाँ हो जाएगा, थीटा का यहाँ पर 63 है तो हो जाएगा 63 डिग्री। अब यहाँ जो है फार्मूला आप लोग को दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी जो है थीटा सेम है और यहाँ भी थीटा क्या है सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1/1 का मतलब 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर। अब उसी प्रकार दूसरा भी बनाना है, दूसरा भी जो है इधर 2 वैल्यू दिया हुआ तो हमको 1 को चेंज करना है, इधर भी 2 वैल्यू दिया हुआ तो हमको 1 को चेंज करना है। उसके बाद हम लोग को आगे देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, तो पहले हमारा जो काम है वो करते हैं, 1 को चेंज कर देते हैं तो साइन 25 है तो 25, इसी को चेंज कर देते हैं कॉस 90 माइनस 65 लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 लाना है तो घटाना पड़ेगा 25, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा का बराबर हो गया 25 डिग्री प्लस में कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 25 इसलिए 25 साइन थीटा, और यहाँ पर भी है साइन 25, यहाँ भी साइन 25 यहाँ भी साइन 25, तो थीटा क्या है सेम है, तो साइन थीटा गुना कॉस साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा, जब दोनों सेम हो और गुना होता तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, जैसे a गुना a तो a स्क्वायर, उसी प्रकार साइन 25 गुना साइन 25 साइन स्क्वायर 25, उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब यहाँ पर हम लोग को एक फार्मूला दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब थीटा दोनों जगह पर सेम होते हैं, यहाँ पर भी थीटा क्या है, थीटा की जगह पर यहाँ भी 25 है यहाँ पर भी 25 है, तो फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस में 9 tan स्क्वायर जो है बराबर है किसके बराबर है, वही हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि किसके बराबर होगा, तो हम लोग को इसका जो है मान निकालना है। प्रश्न दिया हुआ है क्या कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ भी इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो यहाँ पर 9 हम लोग को क्या दिख रहा है कि कॉमन है, 9 जो है दोनों के पास है, तो क्यों ना 9 को कॉमन ले लिया जाए, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर है, और इधर बच गया 9 से 9 तो इधर आ गया तो बच गया tan स्क्वायर है। अब इधर हो गया 9। अब इसका जो है फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो क्या हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं कितना 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा है, तो ये थीटा की जगह पर a है तो यहाँ पर भी क्या है a है, तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर a। अब यहाँ पर 9 में a गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा जो बराबर होगा किसके, ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं किसके बराबर होगा। 1 है तो 1 प्लस में, अब जैसे हम लोग को यहाँ पर जो है इस रूप में लाना है, यानी कि हमको यहाँ से मान निकालना है, तो tan का फार्मूला होता है क्या कि tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कहाँ से आ गया, तो ये फार्मूला में दिया हुआ, देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, cot थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा की जगह पर लिख दिए साइन बाई कॉस। उसी प्रकार कॉस होता है किसका उल्टा, तो सेक होता है किसका उल्टा, तो कॉस का उल्टा होता है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर सेक को भी चेंज करना है, सेक तो हो गया चेंज, अब इसमें जो है इसमें अब हम लोग चलते हैं, इसमें है 1 है तो 1 प्लस में कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस माइनस है तो माइनस, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक उल्टा किसका साइन थीटा का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर
कॉस थीटा और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। तो 1 से कॉस थीटा गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा एक बार में कटेगा तो ये गुना होगा तो साइन थीटा, उसी प्रकार ये भी रह जाएगा प्लस में 1। तो ये हो गया, इधर पहला का सोल्व कर दिया। अब हम जो है इधर चल रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, गुना होगा तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब यहाँ पर जो है हम लोग को एक फार्मूला दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा एक फार्मूला। जैसे में हम मान लेते हैं ये जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए है, हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मान लिया ए, तो यहाँ भी वही है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बस आगे पीछे है 2 + 3 करिए 3 + 2 आएगा 5 है, तो यहाँ पर प्लस है तो हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग क्या माने हैं ए, तो यहाँ पर भी हो गया ए। अब एक को हम लोग मान लेते हैं बी, तो यहाँ भी एक है तो इसको भी मानना पड़ेगा बी। अब यहाँ पर देखते हैं तो प्लस है और यहाँ पर देखते हैं तो माइनस है और यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ये फार्मूला बन गया a + b × a - b, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। देखिए a² - b² बराबर a + b × a - b। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि a² - b² जो है हम लोग को इसी के ऊपर पुट करना है। जैसे में a हम किसको माने हैं, तो a माने हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा को, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा a², तो ए तो इतना हो गया और स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देना। उसके बाद b², तो b किसको माने हैं एक को, तो एक का स्क्वायर बटे में कॉस थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये a है ये b है, तो फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं a हम लोग किसको माने हैं इसको और b माने हैं इसको, तो a² फार्मूला होता है a², तो a की जगह पर cos थीटा है तो cos² थीटा प्लस में b², तो b की जगह पर sin थीटा है तो sin² थीटा और प्लस में 2ab, तो 2 है तो 2, उसके बाद a है तो a हम लोग किसको माने हैं cos थीटा को, उसके बाद b है तो b हम लोग किसको माने हैं sin थीटा को, तो गुना में sin थीटा बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोगों ने बस खाली क्या किया कि इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, यानी इस पर हम लोगों ने इसको बैठा दिया है। अब जो है आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को एक फार्मूला दिख रहा है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा है, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान होता है 1, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, और प्लस है तो प्लस 2 गुने cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 गुने cos थीटा इंटू साइन थीटा और बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं a + b × a - b, a² - b²। यहाँ जो है हम लोग ने a को छोड़ दिया, जैसे में a² - b² हुआ, तो ये तो a² का वैल्यू इतना हो गया और b का ये जो है छूट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, तो एक में से गया तो खत्म यानी कि 0, तो बच गया क्या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन, cos से cos, यानी कट गया तो बच गया 2, यानी हमारा आंसर हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है sec a + tan a × 1 - sin a जो है किसके बराबर होगा, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, sec a और प्लस में tan a इंटू में 1 - sin a। अब हम लोग को लाना है इस रूप में, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि sec को चेंज करते हैं, sec को चेंज कर देते हैं 1/cos से, sec का उल्टा होता है 1/cos। उसी प्रकार tan का फार्मूला होता है हम लोग को, अब जैसे cos में चेंज किए तो tan का बहुत सारा फार्मूला होता है, sec² थीटा -1 भी होता है और tan थीटा बराबर sin/cos भी होता है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को बहुत सारा फार्मूला, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर cos को चेंज किए हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे cos वाला मिलाएंगे। तो जैसे cos का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा, थीटा की जगह पर a है तो ये लिखना है sin a/cos a इंटू में 1 - sin a।
एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, तो इधर बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ जो है हम लोग को एक फार्मूला दिख रहा है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, गुना है तो इधर गुना होगा तो ऊपर हम लिख सकते हैं क्योंकि गुना क्या है ऊपर में है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक जो है उसको हम ए मान लिए, तो यहाँ भी एक है तो इसको भी ए होगा, साइन को मान लेते हैं बी, तो यहाँ पर भी हो गया बी। यहाँ देखते हैं तो प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है एक है, ए किसको माने हैं ए को, तो एक का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, बी का स्क्वायर, बी किसको माने हैं साइन ए को, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा कॉस ए, एक का स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए गुना कॉस ए, स्क्वायर का मतलब कितना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए बाई में कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया बच गया कॉस ए, और यही हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर है, दूसरा माइनस है, तीसरा जो है कॉट स्क्वायर, डी हो गया tan स्क्वायर। तो चलिए इसको बनाते हैं 1 प्लस कॉट tan है, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं बटा। उसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कॉस ए बाई साइन ए, और स्क्वायर है यहाँ पर इसलिए स्क्वायर। क्या करते हैं हम लोग अब इसको, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम हो जाएगा एक और कॉस स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए को जब एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देना है, और ये हो गया साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक बार में कट गया, तो एक इससे गुना होगा तो गुना होगा तो कोई चेंज नहीं होगा बटा में, दोनों का एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर, तो ये गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर। अब हमने पिछला प्रश्न में आपको बताया था जैसे 2/3/4/5 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2/3 गुना 5 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखना है। तो ये हुआ मेन बट्टा, तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है एक स्टेप आप बढ़ जाते हैं एक बटे में कॉस स्क्वायर ए बटा, इसका भी मान होता है एक, तो 1 बटे साइन स्क्वायर। क्या करते हैं हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं, कॉस से कॉस स्क्वायर है गुना में, ये गुना में ऊपर आएगा तो भागा में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बाई 1, तो इसको में 1 से 1 तो खत्म हो गया बच गया साइन स्क्वायर है बटे में कॉस स्क्वायर है। हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन ए बाई कॉस से, इसको लिख देते हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए का फॉर्मूला होता है tan ए, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। लाना है क्या कॉस में लाना है, कॉस में, तो हम लोग क्यों ना इसी को कॉस में चेंज करते थे, जैसे में कॉसेक है तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले दिया है क्या कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और कॉट को भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने देते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो साइन थीटा एक बार में, तो एक गुना होगा तो एक ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा तो यहाँ हो गया कॉस थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे हम लोग को लाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, यानी हमको एक बार चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, नीचे में चाहिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको जो है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करना होगा, तभी हम लोग को ये वाला मान आ सकता है। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे, इसको अभी सेम रहने देते 1 माइनस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे एक है, एक का हम स्क्वायर कर देंगे तो अभी एक ही रहेगा, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया। अब एक को हम मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ए को हमने मान लिया ए, कॉस थीटा को मान लिया बी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम स्क्वायर है तो इसको क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है तो 2 बार लिख दिया। उसके बाद ए प्लस बी, ए हमने किसको माना है एक को, तो एक प्लस में बी किसको माने हैं कॉस थीटा को, इंटू में ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों क्या है कट जाता है, तो बच क्या गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था, तो ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। सबसे पहले क्या करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या करना है कि साइन और कॉस के वैल्यू में चेंज करना है, तो साइन में चेंज कर देंगे इसको, कोसेक को लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा, उसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन। अब क्या किया दोनों का एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा एक बार में तो एक गुना करेंगे तो एक साइन थीटा तो बच गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा जो है इसके दोनों के ऊपर क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर जो है जब बट्टा बनाता है तो दोनों के ऊपर आता है, तो इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तब इसको बारी बारी से लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी हम लोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को RHS में लाना 1 माइनस कॉस थीटा, तो होल स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो इसको हमने 2 बार यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमको एक को हटाना है, जैसे में हमको यहाँ पर 2 बार हो गया, हमको एक ही को चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कट जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्या कहता है कि कॉस से बाई 1 प्लस साइन है प्लस में 1 प्लस साइन बाई कॉस से, इसका जो है हमको लोग को लाना है क्या 2 सेक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका, सबसे पहले जैसे कॉस हम लोग को सोचना है कि क्या हम लोग कॉस से को सेक में लाना है, तो यहाँ पर क्या हम लोग कोई फार्मूला लगा सकते हैं, जिसमें कॉस थीटा के बराबर फार्मूला होता है तो हम लोग को सेक में लाना है, तो ऐसा कोई फार्मूला हम लोग को दिख नहीं रहा है कि हम लोग इसको जो है सेक में डायरेक्ट चेंज कर दें। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, जैसे में 1/7 है प्लस में 2/5 है, तो अगर जो 12 यहाँ पर मान लीजिए 10 रहता तो दोनों का एलसीएम होता 10, लेकिन यहाँ पर है 7 और दोनों जो है क्या है अभाज्य संख्या है, तो दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो ये दोनों क्या होता है 7 गुना 5 यानी कि 35 होता है। तो जब हम लोग ये दोनों अभाज्य संख्या रहेगा, यानी जब दोनों आपस में नहीं करता है तो उसको क्या किया जाता है गुना, तो यहाँ पर जो है दोनों क्या है अलग अलग है, तो इसको हमने यहाँ पर गुना कर दिया। अब यहाँ पर जो है कितना लिखाएगा, तो यहाँ पर हम लोग यहीं से पता कर रहे थे, जैसे 7 से 7 कट गया तो बच गया 5, और यहाँ पर 5 में गुना करेंगे तो 5, उसी प्रकार 5 से 5 कट गया तो बच गया 7, और 7 में 2 गुना करेंगे तो 7 दूना के 14, यानी कि 7 से 7 मिल गया, तो जो बच जाता है उसी को क्या किया जाता है ऊपर में गुना किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन मिल गया, तो बच गया क्या कॉस, कॉस गुना हुआ किस में कॉस में, तो कॉस गुना कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस में, उसी प्रकार कॉस से कॉस मिल गया, बच गया क्या 1 प्लस साइन, और ये गुना हुआ इसमें, तो 1 प्लस साइन में ए में 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, जैसे में ए है और ए है, तो दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए को गुना करना 1 प्लस साइन ए से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम लोग किधर से चल रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं LHS, यहाँ लिख देना है LHS। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बढ़िया से पहले लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, लाना है 2 सेक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको तोड़ देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसको हम लोग पहले बढ़िया सजा के लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस में 2 साइन ए में ए गुना करेंगे तो 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर
इसका मान होता है 1, तो 1 + 1 + 2 sin A बटा 1 + sin A इंटू cos A। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2 + 2 sin A बटे 1 + sin A इंटू cos A। हम लोग को चाहिए क्या, 2 sec A, यानी हम लोग को अगर जो इस रूप में आ जाता है 2 गुना cos A, हम लोग को इस रूप में लाना है, तभी क्या हो जाएगा, sec A हो जाएगा। 2 का 2 और 1 बटे cos का मतलब sec, यानी हमको इस रूप में लाना है, 2 बटे cos A के रूप में। हमारे पास 2 + 2 sin है, तो यहाँ पर हम लोग को ये क्या है, ये जो है हम लोग cos A नीचे में तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग को फालतू दिख रहा है तो इसको हटाना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हटाने के लिए ये दोनों में, इसमें और इसमें 2 जो है कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 × 2 बच गया 1। यहाँ पर क्या बच गया, 2 था तो 2 तो इधर आ गया कॉमन, बच गया sin A बटे में क्या है 1 + sin A इंटू cos A। अब 1 + sin A से 1 + sin A कट गया, तो बच गया 2 गुना 1 बटे cos A, और 1 बटे cos A का मतलब होता है sec A, और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था, देखिए 2 sec A, और आ गया हमारा 2 sec A। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना है जो है टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 5.3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्या कहता है, tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा, ये हम लोग को लाना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा काम होता है LHS से चलना होता है, चलते हैं LHS से। LHS क्या है, LHS में, LHS में हमारे पास है tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। अब लोग जो है हम लोग को क्या करना है कि tan और cot को, जितना भी tan और cot है उस सबको क्या करेंगे, sin और cos के रूप में लिख देंगे। जैसे में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि sin थीटा बटे में cos थीटा बटा में 1 - cot का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ हमने लिख दिया है। देखिए cot थीटा का फॉर्मूला cos बटे sin, tan थीटा का फॉर्मूला sin बटे cos, तो यहाँ हमने tan के जगह पर लिख दिया sin बाई cos, 1 था तो 1, cot के जगह पर cos बटे sin, प्लस है तो प्लस, cot को क्या लिखेंगे cos बटे sin, और बटे में 1 - tan को लिख सकते हैं sin बाई cos। आगे अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा है, और यहाँ नीचे हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेते हैं, 1 और sin का एलसीएम sin थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा sin थीटा और माइनस में cos थीटा, प्लस है तो प्लस, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराना है, cos थीटा बटे sin थीटा, और बटा में यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब आगे क्या हो सकता है, एक स्टेप और यहीं पर बढ़ जाते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, इसको क्या करते हैं हम लोग, और यहाँ पर जैसे यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर है cos थीटा माइनस sin थीटा, तो क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया जाए, माइनस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कॉमन ले लिया जाए, ताकि ये दोनों क्या हो जाए सेम हो जाता है कि हम लोग को काटने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिख देते हैं sin थीटा, यहाँ पर करते हैं sin बाई cos, इसको सेम रह देना है sin थीटा बाई cos थीटा, और बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। अब यहाँ पर जो है माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करें, जैसे माइनस को इधर कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद नीचे हम लोग क्या किए, माइनस कॉमन का कहने का मतलब होगा कि अब जो माइनस जो है कॉमन हो गया तो सब का साइन बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा, साइन को हम लोग पहले लिख देते क्योंकि ये माइनस में, अब ये हो गया प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिख देते हैं साइन थीटा, और ये था प्लस में अब हो गया माइनस में, बटे में cos थीटा बटे में cos थीटा। अब हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं कि इसको काटा काटी कर देते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा और गुना में साइन, ये ऊपर चल जाएगा साइन थीटा बटे, और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और सेम वहीं पर माइनस है तो माइनस cos थीटा बटे
कॉस थीटा और बटा में कॉस थीटा बटा में हो गया साइन थीटा गुना में कॉस थीटा ऊपर चलेगा और ये आ जाएगा नीचे, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना कर देते हैं। साइन गुना साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा गुना है तो दोनों अलग रहता है तो क्या होता है गुना, लेकिन ये दोनों सेम है तो ये दोनों जैसे 1/7 है 1/7 है, एलसीएम भी कितना हो जाता है 7, तो उसी प्रकार दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम भी सेम रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे कॉस से कॉस मिल गया जैसे पिछला प्रश्न किए थे, तो यहाँ पर गुण कॉस से कॉस मिल गया और ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, बच गया क्या साइन, तो साइन गुना साइन स्क्वायर करेंगे, साइन गुना साइन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस में सेम वही ये जो है यहाँ पर मिल गया, ये भी मिल गया, साइन भी मिल गया, बच गया कॉस, तो जो भी बच जाता है वो फिर क्या होता है ऊपर गुना होता है, तो कॉस में कॉस स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब हम लोग इसको करेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू के ऊपर तोड़ देंगे, जैसे में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कहाँ तोड़ देते हैं, इधर जो है हम लोग इसको मिटा देते हैं, देख ए क्यू माइनस बी क्यू हम लोग इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, तो ए हम लोग किसको मान रहे हैं साइन को, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए हम लोग किसको माने साइन को, तो साइन स्क्वायर थीटा और पहले इसको लिख देते हैं उससे कोई दिक्कत ना है, प्लस में तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं प्लस बी हम लोग माने कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कॉस थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान होता है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस साइन का गुना है तो 2 गुना 3 करें या फिर तो 3 गुना 2 करें, आएगा कितना 6। उसी प्रकार ये दोनों गुना में तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बारी बारी से लिखते हैं, जैसे में 2 + 3/5 है तो क्या हम लोग इसको 2/5 + 3/5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना 5, तो यहाँ 2 + 3 यानी जब कोई ऐसे रहेगा तो हम इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख देंगे 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी अलग अलग लिख देते हैं 1/sin थीटा गुना 1/cos थीटा। 1/sin का मतलब होता है 1/sin का मतलब cos sec थीटा और इंटू में 1/cos का मतलब sec थीटा, cos sec थीटा माइनस sec थीटा, cos sec थीटा इंटू sec थीटा। 1 कहाँ पर छूट गया हम लोग का, कहीं पर 1 छूट गया है, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा इसका मान तो ये ठीक है, साइन थीटा बटे cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा ये भी ठीक है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, जैसे 1/sin थीटा इसका मान तो ये हो गया, ये कट गया कितना बार में 1 बार, हम लोगों ने यहाँ पर 1 छोड़ दिया तो 1 हो गया और यहाँ पर +1 है तो 1। अब इसको हम बढ़िया से सुधार के लिख देते हैं 1 है तो 1, पहले 1 को लिख देते उसके बाद प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा और ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। यही हम लोग को लाना था 1 + sec थीटा इंटू cos sec थीटा, ये हमारा आ चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 तक हमने बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पूरा अध्याय जो है समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।
1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा रेट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्या कहता है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हम लोग को लाना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा काम होता है LHS से चलना होता है। चलते हैं LHS से। LHS क्या है LHS में? LHS में हमारे पास है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब लोग जो है हम लोग को क्या करना है कि टेन और कॉट को, जितना भी टेन और कॉट है उस सबको क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में लिख देंगे। जैसे में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ हमने लिख दिया है। देखिए टेन कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस बटे साइन, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बटे कॉस। तो यहाँ हमने टेन के जगह पर लिख दिया साइन बाई कॉस, 1 था तो 1, कॉट के जगह पर कॉस बटे साइन, प्लस है तो प्लस। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन और बटे में 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। आगे अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है और यहाँ नीचे हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेते हैं, एक और साइन का एलसीएम साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा एक से गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटा में यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, एक और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक से गुना करेंगे तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब आगे क्या हो सकता है, एक स्टेप और यहीं पर बढ़ जाते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको क्या करते हैं हम लोग, और यहाँ पर जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया जाए। माइनस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लिया जाए, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाता है कि हम लोग को काटने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ पर करते हैं साइन बाई कॉस, इसको सेम रह देना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करें, जैसे माइनस को इधर कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद नीचे हम लोग क्या किए, माइनस को कॉमन, माइनस कॉमन का कहने का मतलब होगा कि अब जो माइनस जो है कॉमन हो गया तो सब का साइन बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा, साइन को हम लोग पहले लिख देते क्योंकि ये माइनस में, अब ये हो गया प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिख देते हैं साइन थीटा, और ये था प्लस में अब हो गया माइनस में, बटे में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। अब हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं कि इसको काटा काटी कर देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और गुना में साइन, ये ऊपर चल जाएगा साइन थीटा बटे और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेम वहीं पर माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और बटा में कॉस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा गुना में कॉस थीटा ऊपर चलेगा और ये आ जाएगा नीचे, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गुना कर देते हैं, साइन गुना साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा गुना है तो दोनों अलग रहता है तो क्या होता है गुना, लेकिन ये दोनों सेम है तो ये दोनों जैसे 1/7 है 1/7 है, एलसीएम भी कितना हो जाता है 7, तो उसी प्रकार दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम भी सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे कॉस से कॉस मिल गया, जैसे पिछला प्रश्न किए थे, तो यहाँ पर कॉस से कॉस मिल गया और ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, बच गया क्या साइन, तो साइन गुना साइन स्क्वायर करेंगे, साइन गुना साइन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन
क्यू थीटा माइनस में सेम वही ये जो है यहाँ पर मिल गया, ये भी मिल गया, साइन भी मिल गया, बच गया कॉस। तो जो भी बच जाता है वो फिर क्या होता है, ऊपर गुना होता है। तो कॉस में कॉस स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब हम लोग इसको करेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू के ऊपर तोड़ देंगे। जैसे में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कहाँ तोड़ देते हैं, इधर जो है हम लोग इसको मिटा देते हैं। देख ए क्यू माइनस बी क्यू, हम लोग इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। तो ए हम लोग किसको मान रहे हैं, साइन को। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए हम लोग किसको माने, साइन को। तो साइन स्क्वायर थीटा। और पहले इसको लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। प्लस में तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं प्लस बी। बी हम लोग माने कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस में ए बी का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कॉस थीटा। बट्टा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मान होता है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस साइन का गुना है तो 2 गुना 3 करें या फिर तो 3 गुना 2 करें, आएगा कितना 6। उसी प्रकार ये दोनों गुना में, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी से लिखते हैं। जैसे भी 2 + 3 बटे 5 है, तो क्या हम लोग इसको 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना 5। तो यहाँ 2 + 3, यानी जब कोई ऐसे रहेगा तो हम इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी अलग अलग लिख देते हैं, 1 साइन थीटा गुना 1 कॉस थीटा। 1 साइन का मतलब होता है 1 साइन का मतलब कॉस सेक थीटा, और इंटू में 1 कॉस का मतलब सेक थीटा। कॉस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा। 1 कहाँ पर छूट गया हम लोग का, कहीं पर 1 छूट गया है, 1 मिनट। साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो ये ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी ठीक है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। जैसे 1 साइन थीटा, इसका मान तो ये हो गया, ये कट गया कितना बार में, 1 बार। हम लोगों ने यहाँ पर 1 छोड़ दिया तो 1 हो गया, और यहाँ पर प्लस 1 है तो 1। अब इसको हम बढ़िया से सुधार के लिख देते हैं, 1 है तो 1, पहले 1 को लिख देते हैं, उसके बाद प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, और ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। यही हम लोग को लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये हमारा आ चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 तक हमने बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पूरा अध्याय जो है समाप्त कर देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।